हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ डिवाइन गाइडेंस लेके। आज देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति, जितनी भी देवियां हैं, जिस स्वरूप में आपकी आस्था है, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आप लोग किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेके ना बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कप्स की एनर्जी है, ज्यादातर ये रिलेशनशिप्स को डिनोट करती है। किसी रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा परेशानी में और सोच रहे हैं कि या तो उस रिश्ते को खुद से दूर कर दें या खुद ही उस रिश्ते से निकल जाएं। सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी रिश्ते ने आपका दिल दुखा दिया है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है आपकी किसी रिश्ते के साथ। ठीक है, ये रिश्ता बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब था। ठीक है, इस रिश्ते में आपने अपना, कहते हैं ना, अपनी सारी एनर्जीज लगाई, अपनी सारा तप लगाया इस एक रिश्ते को ठीक करने में। कहीं पर तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस रिश्ते को पाने के लिए आपने बहुत ज्यादा रिचुअल्स करे, बहुत ज्यादा ट्रेंटर्म्स करे, बट स्टिल बात नहीं बनी। ठीक है, ये रिश्ते से अब आपका दिल इतना उखड़ गया है, आपके मन में ये चीज आ गई है कि मैंने इतनी मेहनत करके इस रिश्ते के लिए क्या क्या चीजें नहीं करी, झूठ सच सब कुछ अप्लाई करा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, है ना, साम दाम दंड भेद सब अपनाया इसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं। आपके मन में अब ये आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये रिश्ता वैसा मेरे साथ क्यों नहीं ट्रीट करता या क्यों नहीं रहता जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूँ। आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो देखते हैं माँ काली, माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा इस एनर्जी के लिए आपको क्या गाइड कर रही है। देखिए, यहाँ पे बहुत बुरी, अगर ज्यादातर यहाँ पे लव लाइफ और मैरिड लाइफ की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, एंड और भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, औलाद का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, और कजन्स, रिश्तेदार, है ना, कुछ भी। ये रिलेशनशिप आप लोगों का दूर इसलिए हुआ है कि किसी की बहुत ही गंदी और काली नजर थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप बहने बहने हो सकती हैं, है ना, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो आपका रिलेशनशिप से मन उठ गया है, ठीक है, कि किसी की बहुत ही ज्यादा गंदी नजर थी। आपका और इस पर्टिकुलर पर्सन का प्यार, आपस में एक दूसरे को इज्जत देना, आपस में एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे की केयर करना, ये किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसी डेविल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये कोई है ऐसी डेविल एनर्जी जिसने आपके प्यार को बांध रखा है। आप दोनों का प्यार, आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई है आपके बीच में, कोई है जिसे आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, एंड इसी वजह से, इसी थर्ड पर्सन के मैनिपुलेशन की वजह से आपके पर्सन आपको हमेशा कट ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी जो आज थोड़ी ये एनर्जी निकल के आई है कि आप जिनको बहुत ज्यादा, जिनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, उनके मन में अचानक से आपके लिए इतनी कटु भावनाएं क्यों आ गई हैं, किसी की काली नजर की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से। तो अगर ये चीज आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप लोगों के लिए आदि शक्ति माँ काली क्या गाइडेंस दे रही हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये आपके कर्म में है गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रही है कि आपका और आपके इस पर्सन का रिलेशनशिप टूट गया या टूटने की कगार पे है। तो 2 से 3 लोग हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बट आपको कहा जा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की गाइडेंस, आपको कहा जा रहा है आप प्लीज अपने दूसरे सेक्टर्स में मेहनत कीजिए, क्योंकि फिलहाल ये चीज जो हो रही है ये घटित होनी लिखी है, ये डेस्टाइंड है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है। 8 नंबर की एनर्जी, शनि देव का कार्ड। शनि महाराज अपनी चीजों को रिलीज कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये समय है इस रिश्ते से थोड़ा सा डिटैच होने का और दूसरे सेक्टर्स में काम करने का। ठीक है, दूसरे सेक्टर्स में काम करने का। आप अपनी जिंदगी के विनर हैं। आपको ये जो समय दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज माँ आदिशक्ति कह रही है कि इस एक पर्टिकुलर रिश्ते के पीछे ना आपने इतनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को अपने अकाउंट्स में डाल लिया, और फिर भी ये रिलेशनशिप आपको उतना नहीं
आपको उतना गिव एंड टेक कर पा रहा, किस लिए कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। अभी समय है, ये शनिदेव कोई आपका ही पास्ट लाइफ कर्मे को रिलीज कर रहे हैं कि अभी समय है इस रिश्ते से थोड़ा सा डिटैच होकर अपने दूसरे सेक्टर्स पे ध्यान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से आप अपना सारा मूल्य भूल चुके हैं। आप अपना पूरा जितना भी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर दी, अपनी वर्थ को ही आप भूल चुके इस रिलेशनशिप की वजह से। इस एक रिलेशनशिप ने आपको इस हद तक हर चीज से डिटैच कर दिया। तो अब समय है जिंदगी के बाकी और सेक्टर्स को एंजॉय करने का, अपने करियर को और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देने का। फिलहाल इस रिलेशनशिप को आप ज्यादा प्रायोरिटी मत दें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए। ये रिलेशनशिप आने वाले समय में जरूर आपके हाथ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समय दिया जा रहा है माँ आदि शक्ति की तरफ से कि आप खड़े हो, आप स्टैंड हो, आप अपने करियर के ध्यान दें, करियर की तरफ ध्यान दें, अपने और सेक्टर्स में और रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा सा गिव एंड टेक करें। इस रिलेशनशिप को थोड़ा इसका समय दीजिए। जब इसको रिलेशनशिप को आपकी एनर्जी बिल्कुल लैक हो जाएगी, ये अपने आप रिलेशनशिप आपके पास आने की कोशिश करेगा एंड देन आपका परमानेंट रीयूनियन होगा। जब इसको बाकी लोगों से, बाकी चीजों से ठोकरें मिलेंगी, जिन परिस्थिति, जिन लोगों की वजह से ये रिलेशनशिप आपसे दूर हो रहा है, वहीं से ही इसको ऐसी ठोकर लगेगी कि ये अपने आप सच्चे दिल से ये रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, ये आपके पास वापस आएगा, इससे आपकी कदर होगी। तो थोड़ा सा इससे डिटैच रहिए, इसको अपने कर्मास भोगने दीजिए और आप आगे बढ़िए, स्पिरिचुअली आगे बढ़िए और फिनेंशियली आगे बढ़िए। सो आशा करती हूँ आज की रीडिंग बहुत से लोगों के लिए मोटिवेटेड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।